MPIT ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, इसमें कंटेंट आपका तैयार किया गया है। सिंक्रोनस मोटर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसका नाम है, हिंदी में आपका नाम है तुल्यकालिक मोटर। क्या कहते हैं? तुल्यकालिक मोटर, इंग्लिश में कहते हैं सिंक्रोनस मोटर। तो इसमें हम क्वेश्चन तैयार किए हैं 15 क्वेश्चन, इसमें आपको मोस्ट एमपीआईटी टीओ के लिए प्रिपरेशन के लिए बताने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंक्रोनस मोटर की स्पीड किस पर निर्भर करती है? जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसकी स्पीड किस पर निर्भर करती है? लोड पर, सप्लाई वोल्टेज पर, फ्रीक्वेंसी के तापमान पर। क्या सही आंसर होगा? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंक्रोनस मोटर की स्पीड का सूत्र क्या है? एन बराबर 120 एफ बट्टे पी, 60 एफ बट्टे पी बट्टे 120 20 एफ, और एन बराबर 120 पी बट्टे एफ। तो इसका सही आंसर ए ही होगा। क्या कहते हैं? 120 बट एफ बट्टे पी, एन जो दिया है, ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान कितना हो जाता है? जो स्लिप होता है उसका मान कितना होता है पूछा गया है, 3 का। इसमें आपका स्लिप का मान होगा 0 होगा, 0। बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंक्रोनस मोटर का स्वयं स्टार्ट क्यों नहीं होती है? जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो स्वयं स्टार्ट मतलब सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है? अधिक करंट के कारण, कम वोल्टेज के कारण, शून्य स्टार्टिंग टार्क के कारण, अधिक स्पीड के कारण। तो इसका सही आंसर आपका होगा 4 का, शून्य स्टार्टिंग टार्क के कारण। सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंक्रोनस मोटर में रोटरों को किस प्रकार की सप्लाई दी जाती है? जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसमें रोटर में किस प्रकार की सप्लाई देती है? एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई, दोनों, एसी डीसी दोनों, कोई नहीं सप्लाई। तो इसका सही आंसर होगा 5 का, डीसी सप्लाई। बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंक्रोनस मोटर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? पंखा चलाने के लिए, पंप चलाने के लिए, पावर फैक्टर सुधारने के लिए, मोबाइल चार्ज में। इसका सही आंसर होगा 6 का, पावर फैक्टर सुधारने के लिए। इसका सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंक्रोनस मोटर की स्पीड लोड बढ़ने पर क्या होता है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहता है, रुक जाता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा 7 का, स्थिर रहता है मतलब अस्थाई रहता है। सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किसके लिए होता है? स्पीड बढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग के लिए, वोल्टेज हटाने के लिए, तापमान को कम करने के लिए। इसका सही आंसर होगा स्टार्टिंग के लिए होता है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर को किस सप्लाई से जोड़ा जाता है? डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, बैटरी, कोई नहीं। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा एसी सप्लाई के लिए, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंक्रोनस मोटर की स्पीड 50 हर्ट्ज और 4 पोल पर कितनी होगी? तो ये एक प्रकार के क्वेश्चन ही दिया है, इसको आपको लगाना पड़ेगा, जिनको सूत्र रहेगा तो लगा लेगा। इसका आपका सही आंसर हो गया 10 का, 1500 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंक्रोनस मोटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसका कोई दूसरा भी नाम होता है, इसको नाम आपको बताना है। इसका सही नाम क्या होगा, मतलब दूसरा नाम? इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, कास्टेटिंग स्पीड मोटर, डीसी मोटर। इसका सही आंसर होगा कास्टेटिंग स्पीड मोटर। सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन किससे मिलता है? बैटरी, डीसी से, ट्रांसफार्मर, एसी, कैपेसिटर, रजिस्टर से। इसका सही आंसर होगा बैटरी से, ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर कैसा होता है? जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका पावर फैक्टर पूछा गया, इसका कैसा होता है पावर फैक्टर? केवल लैगिंग होता है, केवल लीडिंग होता है, केवल लैगिंग लीडिंग,
यूनिटी होता है क्वेल यूनिटी। इसका आंसर होगा 13 का आपका लैंगिंग तो होगा ही पर लीडिंग भी होता है। यूनिटी मतलब दिया है तो सी नंबर से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंक्रोनस मोटर में पोल की संख्या बढ़ाने पर स्पीड क्या होती है। जो सिंक्रोनस मोटर होता है इससे पोल की संख्या बढ़ाने से स्पीड की क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, दुगुनी होगी। तो इसका सही आंसर होगा घटेगी, लॉस होगा, बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग मुख्य किस उपयोग में होता है। इसमें जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका यूज पूछा है कि मतलब मुख्यतः किस उपयोग में होता है, उद्योग में होता है, सॉरी। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है। टेक्सटाइल उद्योग, सीमेंट, पावर स्टेशन, उपकरण सभी। इसका सही आंसर होगा, मतलब क्योंकि टेक्सटाइल उद्योग में भी होता है और सीमेंट उद्योग में और पावर स्टेशन में, तो इसका मतलब ऊपर के सभी होगा, डी नंबर सही आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी आप कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।